नंबर 67 क्या बोल रहा है, व्हेन एन आर्टिकल सोल्ड एट 7/8 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस देयर इज अ लॉस ऑफ 37%. व्हाट विल बी द प्रॉफिट, what will be the profit percentage when the same article sold as 19/12 of its selling price. देखो सबसे पहले तो अपन को सेलिंग प्राइस मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे, आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे बटे में 8 आ रहा है, यहाँ बटे में 12 आ रहा है, यहाँ पे बटे में 8 आ रहा है, यहाँ बटे में 12 आ रहा है, दोनों से बटे करना पड़ेगा। तो 8 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 होता है, 4 तिया 12 होता है, 4 छिंग 24, 24 कर दो। तो अपन ने सेलिंग प्राइस मान लिया 24, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना मान लिया 24। अब क्वेश्चन हिंदी में पढ़ो, जब किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 7/8 में बेचा जाए, इसका 7/8 क्या हो जाएगा, देखो 8 तिया 24 और 30 7 21, 21 रुपये में बेचा जाए तो 37% की हानि होती है, 37% की हानि होती है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लाभ प्रतिशत क्या होगा, जब उसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 19/12 में बेचा जाए, 19/12 का मतलब 12 से इसको भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 19 दूनी 38, 38 रुपये में अगर बेचा जाएगा तो कितना लाभ होगा ये अपन को बताना है। इस 21 रुपये में बेचने पर उसको क्या होता है, 37% की हानि होती है। 37% की हानि का मतलब क्या है, आप बोलोगे सर 37% की हानि का मतलब है 100 में से 37 कम कर दो, कितना बचेगा, 60 और 3 63, 63% में बेचा जा रहा है। 63% की वैल्यू क्या है, 21, 100% की वैल्यू अपन ने माना कि 100%, ठीक है, तो 100% से कितने में बेचा जाएगा, 37% हानि के लिए 63% में कितने में बेचा जाएगा, 37% की हानि के लिए 63% में बेचा जाएगा। 63% की वैल्यू कितनी है, 21 है, 1/3 गुना, या तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो सबको, तो ये भी 21 तिया 63 हो जाएगा, ये भी 24 तिया 72 और 38 × 3 क्या हो जाएगा, 8 तिया 24 की 4, 3 तिया का 9 और 2 11, 114। अब बिल्कुल डायरेक्ट ही देखने लगेगा अपन को, परसेंटेज की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, अब देखो क्वेश्चन और भी आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, अपन ने सेलिंग प्राइस माना क्या है, जो क्वेश्चन में फिक्स कर रखा है वो माना अपन ने 72 रुपये, 72 रुपये के 7/8 पे बेचा जा रहा है। 7/8 का मतलब 8 नाम 72 और 9 7 63, 63 रुपये में बेचा जा रहा है, तो इसको 37 रुपये की हानि हो रही, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 100 रुपये, 63 + 37 100 रुपये रहा होगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसके 19/12 पे बेचा जाए, कितने बेचा जाए, 19/12, तो देखो 12 छिंग 72 और 19 छिक्का 114, 114 रुपये में बेचा जाए तो लाभ कितना होगा, आप बोलो सर 100 रुपये की चीज़ अगर 114 में बेची जाएगी तो कितने का लाभ होगा, सीधा सीधा 14%। हो गया आसानी से, बिल्कुल आसानी से हो गया।